देखो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। देखो रिलेशन में फंक्शन में हम पहले क्या करेंगे, रिलेशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन, ठीक है। पर रिलेशन करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। हमने मान लिया लेट ए एंड बी, ठीक है, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। अगर आपके पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, मतलब उनमें ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है। हमने मान लिया लेट ए इज इक्वल टू 1,2,3 एंड बी इज इक्वल टू 4,5,6, ठीक है। आपके पास दो सेट हैं नॉन एम्प्टी, मीन्स दोनों सेट में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो उसको हम नोट करेंगे ए क्रॉस बी से, ठीक है। ए क्रॉस बी इज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये क्या है आपके पास, कार्टेशियन, ठीक है, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो आपके पास दो सेट हैं, दिस इज सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 एंड बी सेट में 4, 5, 6। देखो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ठीक है। अभी होता है ऑर्डर्ड पेयर भी होता है, ठीक है। देखो 1 4 के साथ 1,4, 1 5 के साथ 1,5, ठीक है, 1 6 के साथ 1,6, ठीक है। उसके बाद 2 4 के साथ, ठीक है, 2 5 के साथ और 2 ही 6 के साथ, ठीक है। उसके बाद 3 को हम लिखेंगे 4 के साथ 3,4, ठीक है। 3 को 5 के साथ 3,5 एंड और 3 को ही 6 के साथ 3,6, ठीक है। तो ये होता है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी। आपके पास ये भी दो सेट्स हैं, उनमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं हम 1 का, ठीक है, सभी के साथ, ठीक है। इनको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये पेयर में आपके पास एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये ऑर्डर में है, ठीक है। तो 1 का 4 के साथ 1 5, 1 का 6 के साथ, वैसे 2 का 4 के साथ 2 का 5 के साथ 2 का 6 के साथ, और 3 का 4 के साथ 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स हैं। ये जो सारे आपके पास हैं ये क्या है आपके पास, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो पहले एलिमेंट है, पहला, ठीक है, ये पहला, ये जो पहले एलिमेंट है, ठीक है, वो सेट ए को बिलोंग करते हैं। देखो वो पहला एलिमेंट जो हमेशा सेट ए को बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, ये जो सेकंड एलिमेंट है 4 5 6, ये हमेशा सेकंड सेट को बिलोंग करेंगे, ठीक है। देखो ए क्रॉस भी निकाला है, यहाँ जो ऑर्डर पेयर बने हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सभी में, ठीक है, यहाँ 1 2 और 3 है वो पहले सेट से आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर 4 5 6 4 5 6 4 5 6 वो सेकंड सेट से आएगा, ठीक है। अब देखो अगर आपने यहाँ बी क्रॉस ए निकालना है, ठीक है, अगर बी क्रॉस ए निकालोगे, ठीक है, वैसे ही तो बी क्रॉस ए निकालेंगे, बी पहले ए बाद में, ठीक है। दिस इज 4 5 6 1 2 3, 4 1 के साथ 4 2 के साथ 4 3 के साथ, 4 1 4 2 एंड 4 3, फिर 5 1 के साथ 5 2 के साथ और 5 3 के साथ, तो 5 1 5 2 एंड 5 3। वैसे 6 1 के साथ 6 2 के साथ और 6 3 के साथ, 6,1 एंड 6,2 एंड 6, इनमें जाएंगे 3। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, 1,4 और 4,1 इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है।
1,4 अलग ऑर्डर पेयर है, 4,1 अलग ऑर्डर पेयर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। A क्रॉस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है, ये जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, ये जो सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड सेट को बिलोंग करेंगे, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। मान लो आपके पास सेट तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उन सेट में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं एलिमेंट चेंज कर रहा हूँ 1 2 3 ना लेकर, ठीक है। मान लो आपके पास जो ए सेट है उसमें है एलिमेंट A, B, C, और जो बी सेट है उसमें एलिमेंट है D, E, F। तो इसके ऑर्डर पे कैसे लिखेंगे? सेट ए, सेट बी, A, B, C, D, E, F, सेम मेथड, ठीक है। तो A क्रॉस B में क्या है? A का D के साथ, A E के साथ और A F के साथ, A, D, A, E एंड A, F। वैसे B का D के साथ, B E के साथ और B का F के साथ, B, D, B, E एंड B, F। वैसे C का D के साथ, C का E के साथ और C का F के साथ, C, D, C, E एंड C, F, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर दिए थे, यहाँ पर कुछ और एलिमेंट है, यहाँ कुछ और भी होते हैं, आपके पास हो सकता है कि यहाँ नाम लिखा हो, ठीक है। यहाँ बच्चों के नाम हो सुनील, दीपक, अजय, ठीक है। यहाँ पर कुछ और नाम हो सचिन, अनिल एंड सुनील, ठीक है। तो वहां पर भी आपके पास ऑर्डर पेयर ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, ए को, और जो सेकंड एलिमेंट है, ये जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, वो हमेशा सेकंड सेट को बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये आपने चीज ध्यान रखना है, ओके। अब देखो, ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, इन मैथमेटिक फॉर्म। इन मैथमेटिक फॉर्म हम इनको लिखते हैं ए क्रॉस बी किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, सच दैट, ठीक है, ऑर्डर पेयर में ही है, ठीक है, ऑर्डर पेयर में ही जो एक्स है, जो पहला एलिमेंट है वो कहां से आएगा, ठीक है, जो एक्स होगा आपके पास वो क्या ए पहले सेट को बिलोंग करेगा, और जो वाई है वो किसको करेगा, सेकंड सेट को, ठीक है। देखो हम इसे मैथमेटिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। जो एक्स होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, पहला एलिमेंट पहले को बिलोंग करेगा, ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो, ठीक है, सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ देखो ए डी, तो ए किसको बिलोंग करेगा, पहले सेट को, कंपेयर करो, देखो अगर ए डी लिख रहे हो आप, तो ए किसको बिलोंग करेगा, ए सेट को, हाँ जी ए को करेगा, और डी यानी कि वाई की जगह तो बी सेट को, ठीक है। उससे पहले हमने किया था तो हमारे पास कुछ इस टाइप के एलिमेंट थे 1,4 2,4 3,4 अप टू सो ऑन, कुछ इस टाइप के एलिमेंट थे। तो जो पहला एलिमेंट था वो ए सेट से आ रहा था, और जो सेकंड एलिमेंट था वो बी सेट से आ रहा था, ठीक है। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिक फॉर्म में हम कार्टेशियन कैसे लिखते हैं कि हमारे पास x वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट, इस तरह से कि जो x है पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, ओके। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर देखो अगर आपके पास ई, ठीक है, आइदर ए, ठीक है, या ए या बी सेट एम्प्टी होगा, ठीक है, बी सेट एम्प्टी होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है। देखो एक ए सेट है, मान लो ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और बी सेट है
वो एम्प्टी है, दोनों में से ए एम्प्टी हो या बी एम्प्टी हो, मैंने मान लिया बी एम्प्टी है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या है, देखो रिलेशन बनाओ। तो यहाँ पर आप इसकी किसके साथ बनाओगे, आपके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो कितने बनेंगे, एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाने के लिए कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ए क्रॉस बी क्या जाएगा 5, ओके, ठीक है। सेकंड, आइदर ए और बी आर इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट ए और बी। अगर ए और बी में से 1 2 3 4 अप टू 100, और ये मान लो 3 4 5, ठीक है, ये है अप टू 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो ए क्रॉस बी है उसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या बनेगा आपके पास, देखो 1 का 3 के साथ 2 का ऐसे से बनता जाएगा, ठीक है। वैसे 2 का बनेगा, 3 का बनेगा, 4 का बनेगा, फिर आगे जो नंबर आएंगे उनका रिलेशन बनेगा, उनके साथ उनका ये बनेगा, पेयर बनेगा, ठीक है। अप टू 100 मान लो 100 पहुंच गया तो 100 के साथ पेयर बनेगा। कहाँ तक एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट के साथ कितने सेट बन जाएंगे, ऑर्डर पेयर बन जाएंगे आपके पास, इनफाइनाइट, ठीक है। तो मेरे पास ए क्रॉस बी क्या होगा, ये क्या होगा, विल बी इनफाइनाइट सेट। तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, इसमें मतलब आपके पास कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। तो इनफाइनाइट पेयर बनेंगे तो ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। किसी भी सेट में अगर नंबर इनफाइनाइट है तो उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो इसमें ऑर्डर पेयर इनफाइनाइट है, ठीक है। ऑर्डर पेयर मान लो इस टाइप के हैं, आपके पास इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, आपके पास इनफाइनाइट सेट बनेगा, ओके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना बहुत जरूरी है रिलेशन को करने से पहले, ठीक है, और फंक्शन तो उसके बाद की बात है। देखो हम टू ऑर्डर पेयर को इक्वल कब लिखते हैं, टू इक्वल ऑर्डर पेयर, ठीक है। देखो x कॉमा वाई इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ये इक्वल कब होंगे, ठीक है। देखो ये इक्वल तब होंगे जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। अगर x की जगह यहाँ a हो और y की जगह b हो तो ये दोनों ऑर्डर पेयर हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट में निकाला था a क्रॉस b, ठीक है। देखो a हमने लिया था, a क्या लिया था आपने 1 2 3 एंड b इज 4 5 6, ठीक है। तो a क्रॉस b में क्या था आपके पास 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 एंड 3 4 3 5 एंड 3 6, इस टाइप के एलिमेंट आएगा आपके पास a क्रॉस b में, ठीक है। तो देखो देखो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू P है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B Q है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे, P इंटू Q, ये एग्जांपल है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, B सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने आने चाहिए 3 क्रॉस 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स यार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, ठीक है, अगर A सेट में P एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 जैसे में 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B Q, जैसे B सेट में 3 1 2 3, ठीक है। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे P इंटू Q, ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे 3 इंटू 3 इज 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे 9, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, देखो ऑर्डर ट्रिपलेट। देखो ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या है, अगर आपके पास 3 नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, मान लो ऑर्डर ट्रिपलेट अगर आपने निकालना है जैसे कि A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है, A क्रॉस B क्रॉस C 3 सेट का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है।
अब ये तो अलग अलग के लिए आपको नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सेम के लिए है, जैसे कि आपको बोलेंगे ए इज इक्वल टू -1,1, ठीक है, फाइंड ए क्रॉस ए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ए क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है, ए क्रॉस, तो ए क्रॉस ए क्या जाएगा, देखो ए एंड दिस इज अगेन ए, तो ए में क्या एलिमेंट आ जाएंगे, ए क्रॉस ए, तो -1 1 -1 है, तो आपके पास यहाँ पर क्या ऑर्डर पे बनेंगे, -1 का -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, -1 -1 एंड -1 1, ठीक है, फिर 1 का -1 के साथ, 1 का -1 के साथ, और फिर 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, तो ये ए क्रॉस ए के आपके पास ऑर्डर पे बनेंगे। नाउ ये आ चुका, अब आपको ये निकालना है, अब आपको निकालना है ए क्रॉस ए, यानी कि -1, 1 -1 एंड दिस इज -1 1 -1 एंड 1 1, ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, ए क्रॉस ए आ गया, क्रॉस ए -1 1, ये आपने निकालना है, ठीक है। सेम यहां के लिख लोगे आप, ए क्रॉस ए के पहले सेट पहले एलिमेंट लिख लो, ठीक है, क्या जाएगा, -1 -1 -1 एंड 1 एंड 1, और यहां पर क्या जाएंगे, ए के साथ आपने निकाला तो -1 और 1, तो पहला इसके साथ आएगा, क्या जाएगा, -1 ये ऐसे रहेगा, और क्या जाएगा -1, फिर इसका इसके साथ -1 एंड 1, फिर इसका इसके साथ -1 1 -1, फिर सेकंड के साथ -1 1 1, फिर थर्ड का इसके साथ 1 -1 -1, और फिर इसका सेकंड के साथ 1 -1 1, ठीक है, और फिर इसका निकलेगा पहले के साथ 1 1 -1 एंड इसका इसके साथ 1 1 1, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएंगे, ट्रिपलेट 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट 3 एलिमेंट 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है कि इसके सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो देखो इसके सेट में अगर आपने एलिमेंट्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन इसमें इनटू, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड, ठीक है। तो इसको क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट ऐसे था, एन ए क्या आ जाएगा, इनटू एन ए एंड इनटू एन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज कितने थे, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 2 व्हिच इज इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, ओके। देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि देखो क्वेश्चन है, अगर आपके पास दिया इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू पी कॉमा आर एम कॉमा क्यू एंड एम कॉमा आर, ठीक है, ये आपके पास ए क्रॉस बी के एलिमेंट दिए हैं, बोलते हैं फाइंड ए एंड बी सेट, आपको ए और बी निकालना है। तो देखो आपको मैंने पहले ही बताया था, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो क्या जब P बिलोंग्स टू ए, दिस P बिलोंग्स टू ए, हाँ लिख लिया, नाउ M बिलोंग्स टू आल्सो ए, ओके, एंड M बिलोंग्स टू ए, वो लिख लिया। सेकंड एलिमेंट Q R सेम एलिमेंट है, तो Q भी B सेट को बिलोंग करेगा और R भी B सेट को बिलोंग करेगा। मैंने आपको पहले बोला था, जो फर्स्ट ऑर्डर पे में फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट को बिलोंग करता है। तो मेरे पास A में क्या एलिमेंट आ जाएंगे, P कॉमा M,
या एम कोमा पी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड बी में क्या जाएंगे, क्यू कोमा आर, या आर कोमा क्यू लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, आ जाओ, ये क्वेश्चन और करते हैं हम ट्रिपलेट निकालने के लिए। जैसे आपके पास है क्वेश्चन है, इफ p इज इक्वल टू 1,2 फाइंड p क्रॉस p, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, p क्रॉस p निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले दो के लिए निकालेंगे, p क्रॉस p। तो क्या आ जाएगा, देखो वैसे ही ये p का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस साथ, p के साथ। तो क्या एलिमेंट है, 1,2 1,2, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ। तो किस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे, 1,1 1,2, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2,1 एंड 2,2, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, p क्रॉस p, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है। इसका कार्टेशियन निकालना है p के साथ, तो क्या आ जाएगा, ऐसे लिख लो, 1,1 1,2 2,1 एंड 2,2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो किसके साथ, p के साथ, 1,2 के साथ, ठीक है। तो देखो किस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, यहाँ क्या जाएगा, p क्रॉस p, और यहाँ क्या जाएगा आपके पास p के एलिमेंट 1,2, और यहाँ क्या था 1,1 1,2 2,1 एंड 2,2। तो क्या आ जाएगा, इसका इसके साथ, और फिर 1,1,1 एंड 1,1,2, ये आगे पीछे नहीं करने हैं, ठीक है। फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 1,2,1 एंड 1,2,2, फिर इसका पहले के साथ 2,1,1, फिर इसका सेकंड के साथ 2,1,2, फिर इसका पहले के साथ 2,2,1, फिर सेकंड के साथ इसका 2,2, तो ये मेरे पास क्या जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट है मेरे पास p क्रॉस p, तो ये आपके पास आ गया p क्रॉस p, ये आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपने धीरे धीरे इसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है, वीडियो को स्टार्टिंग से देखो कि हम क्या कर रहे हैं, p क्रॉस p कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लेट a इज इक्वल टू दिस b एंड c, फाइंड फर्स्ट इज a क्रॉस b इंटरसेक्शन c फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड किसका, b इंटरसेक्शन c, तो सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकालो। b इंटरसेक्शन c का मतलब b और c में क्या कॉमन है, b और c में क्या कॉमन, ओनली 4, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो a में क्या एलिमेंट आपके पास 1,2,3 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, b इंटरसेक्शन c के साथ, ठीक है। निकाल लो वैसे ही, ये आ जाएगा आपके पास a 1 2 3, और ये आ जाएगा आपके पास b इंटरसेक्शन c विच इज इक्वल टू 4, तो क्या आएगा 1 4 2 4 एंड 3, तो क्या जाएगा 1,4 2,4 एंड 3,4, ये फर्स्ट पार्ट निकल गया। नाउ सेकंड पार्ट में आपने पहले a क्रॉस b निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले a क्रॉस b निकालो, इंटरसेक्शन a क्रॉस c निकालने के लिए पहले a क्रॉस b निकालो। आ जाओ, देखो a में किस टाइप के एलिमेंट आपके पास, a में है 1 2 3 एंड b में है 3,4, तो 1 3 1 4 1 3 1 4, फिर 2 3 एंड 2 4 2 3 एंड 2 4, उसके बाद 3 3 एंड 3 4 3 3 एंड 3 4, ठीक है। अब a क्रॉस b निकाल चुके, अब आपने a क्रॉस c निकालना है। नाउ a क्रॉस c में क्या जाएगा, देखो a में एलिमेंट 1 2 3 और c में क्या आपके पास 4 5 एंड 6, ठीक है। तो क्या जाएगा 1 4 1 5 एंड 1 6 1 4 1 5 एंड 1 6, ये आ जाएंगे। नाउ 2 4 2 5
2 6, 2 4, 2 5 एंड 2 6, फिर 3 4, 3 5 एंड 3 6, 3 4, 3 5 एंड 3 6, इनमें ये एलिमेंट आएगा। ओके, तो अब आपको पूछा है इन्होंने A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1 3 1 4 है, तो 1 4 कॉमन आ रहा है, ओनली 1 4, ठीक है, एंड 2 3 नहीं है, 2 4 कॉमन आ रहा है, 2 4, अच्छा 3 3 नहीं है, 3 4, ओनली 3 4, ठीक है, तो आपके पास क्या एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, ओनली यही 3 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप खुद करोगे, ठीक है, ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट ये करा चुका हूं मैं। यूनियन का मतलब है कि जो भी आपके पास एलिमेंट आएंगे कंबाइन करके लिख देंगे, पर कोई भी सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, देखो एक आध क्वेश्चन देख लो, कंपेयर करके हम कैसे करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास दो इन्होंने सेट दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर कंपेयर करके उनको कैसे करोगे। जैसे आपके पास मान लो कि आपके पास सेट दिया है इफ x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1, ठीक है, फाइंड x एंड y। तो यहाँ पर आपको x और y कैसे फाइंड आउट करो, ठीक है, देखो दो ऑर्डर पे इक्वल कब होते हैं, जब पहला पहले के इक्वल होगा और दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 3 -1 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड y की क्या जाएगी 1 + 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है एंड y की वैल्यू 3। तो ये आप ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, तब दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं। आ जाओ एक्सरसाइज करते हैं।